टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अभी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। साल 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिए माना जा रहा है कि अपने आखिरी फुल बजट में मोदी सरकार टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले अंतिम बार 2014 में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा में बदलाव किया गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार 2 साल पुरानी कर व्यवस्था में पर्सनल टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी और उनके हाथ में निवेश के लिए ज्यादा पैसा रहेगा। सरकार ने 2 साल पहले वैकल्पिक कर व्यवस्था यानी अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम की घोषणा की थी, लेकिन इसे ज्यादा भाव नहीं मिला। यही वजह है कि इसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी में है। पुरानी कर व्यवस्था में सेक्शन 80C और 80D का इस्तेमाल करके टैक्स पेयर्स टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूट खत्म कर दी गई हैं। यही वजह है कि केवल 10 से 12 टैक्स पेयर्स ही वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को अपना रहे हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% और 10 से 12.5 लाख रुपए तक 20% और इसके साथ ही 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25% और 15 लाख से अधिक की सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगता है। सूत्रों का कहना है कि नई कर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए संबंधित विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि टैक्स पर बजट चर्चा अगले हफ्ते शुरू होगी और इसमें नई कर व्यवस्था में बदलाव की संभावना पर चर्चा होगी। हमें यह भी देखना होगा कि इसका रेवेन्यू पर क्या असर होगा और इसकी गुंजाइश है या नहीं। इसके लिए कुछ शुरुआती आंकलन हुआ है और इस पर अभी और मत्थापच्ची हो सकती है। नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में पर्सनल इनकम टैक्स में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की गई थी। इसमें कर की दरें कम रखी गई थी, लेकिन कई तरह की छूट को खत्म कर दिया गया था। जानकारों का कहना है कि सैलरी पाने वाले लोगों को नई कर व्यवस्था में फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसमें उन्हें HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। हालांकि नॉन रेजिडेंट के लिए नई कर व्यवस्था फायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि वे ज्यादातर छूट का दावा नहीं करते हैं। नई व्यवस्था में कंप्लायंस कम है और रिटर्न फाइल करना बेहद आसान है। इसमें भविष्य में जांच के लिए कागजातों को संभाल कर रखने का झंझट नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।